सबक नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफों की तरह अलग अलग करके पढ़ें। अब इस पूरे सबक नंबर 2 के अंदर जो पहली तख्ती थी, पहला सबक था, उसे जब बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो अब उसके मुताबिक ये जो है सबक नंबर 2 पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। चूँकि वो था मुफरदात यानी एक एक हर्फ, और ये मुरक्कब है यानी दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर जो बनते हैं उन्हें मुरक्कब कहा जाता है। तो अब इसके अंदर भी जैसे जितना जो है वो जिनके ऊपर मद लगी हुई थी तो उन्हें भी यहाँ मद के अंदाज में खींच कर पढ़ना होगा, और जो बग़ैर मद वाले थे उन्हें बग़ैर खींचे आपने पढ़ना होगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। अलिफ लाम, अलिफ लाम, अलिफ। ये भी लाम अलिफ है और ये भी लाम अलिफ है। तो आप देख रहे होंगे जो लाम है, तो जिस तरह से पहली तख्ती के अंदर लाम के ऊपर बड़ी मद लगी हुई थी, तो यहाँ भी आपने वैसे इसे खींच कर लंबा करके पढ़ना होगा। बा, अलिफ, नून, अलिफ। तो नून के ऊपर भी चूँकि बड़ी मद लगी हुई थी इसलिए इसे भी लंबा करके पढ़ेंगे। ता, अलिफ, या, अलिफ, सा, अलिफ, शीन, अलिफ, सीन, अलिफ, फा, अलिफ, क़ाफ, अलिफ, जीम, अलिफ, खा, अलिफ, हा, अलिफ, आइन, अलिफ, गैन, अलिफ, साद, अलिफ, ضاد, अलिफ, ता, अलिफ, ज़ा, अलिफ, मीम, अलिफ, हा, अलिफ, काफ, अलिफ। तो काफ के ऊपर भी चूँकि सबक नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ काफ के ऊपर बड़ी मद है, इस वजह से इसे भी खींच कर पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, और अलिफ को तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पढ़ना है। काफ, अलिफ, यानी ऐसा अगर किसी ने पढ़ दिया काफ अलिफ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अलिफ को नहीं खींचना। लाम, बा। तो जब मुरक्कब हरूफ आएंगे तो एक हर्फ को पढ़ के हल्का सा यानी रुकना है और उसके बाद दूसरा हर्फ पढ़ेंगे ताकि इससे खूबसूरती आ जाएगी। काफ, बा, काफ, ता, काफ, सा, काफ, फा, तो, बा, सीन, लाम, शीन, लाम, स्वाद, लाम। चूँकि स्वाद के ऊपर भी बड़ी मद है इस वजह से इसे भी खींच के पढ़ेंगे, और लाम के ऊपर बड़ी मद लगी हुई थी इसलिए इसे भी खींच कर पढ़ेंगे। ضاد, लाम, फा, लाम, क़ाफ, लाम, आइन, लाम, गैन, लाम, काफ, लाम, काफ, नून, तो, नून, ज़ा, नून।